बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर मैथमेटिक चैप्टर 3 एंड एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 और उसका पार्ट 1। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। ये जो हमारे पास सेट ऑफ इक्वेशंस लिखा हुआ है इसमें 1, 2 एंड 3, जिसमें 3 इक्वेशंस हैं, इसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। और इसमें अगर आप देखें तो वेरिएबल एक्स वाई जेड है, जबकि जो कांस्टेंट टर्म है वो ज़ीरो है। राइट हैंड साइड सारी इसकी ज़ीरो ज़ीरो नज़र आ रही है। इसको बोलते हैं हम होमोजीनियस सिस्टम अगर कांस्टेंट टर्म ज़ीरो हो। लेकिन अगर यूँ हो फॉर एग्जांपल एक्स प्लस 2y माइनस 2z माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो इसको हम होमोजीनियस इक्वेशन नहीं कहेंगे। क्यों? बेशक राइट हैंड साइड ज़ीरो है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पर ये जो 3 नज़र आ रहा है -3, दिस इज कांस्टेंट टर्म। तो होमोजीनियस सिस्टम वो होता है जिसमें कांस्टेंट इन्वॉल्व ना हो, कांस्टेंट टर्म ज़ीरो हो। ओके, कहते हैं सॉल्व दी फॉलोइंग सिस्टम ऑफ होमोजीनियस। इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का क्या मतलब है? यानी कि जो x है, y है और z है, इनके आंसर फाइंड करने हैं। सॉल्व करने का ये पर्पज़ है। तो सबसे पहले हम ये करेंगे, इसका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लिखेंगे। कोएफिशिएंट मतलब x, y और z के जो कोएफिशिएंट है वो लिखेंगे। इसको कोई आप नाम दे दें, a इज इक्वल टू। सबसे पहले कॉलम में x के कोएफिशिएंट आएंगे। इधर देखें पहली इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 1 है, 1 फिर 2 फिर 5, तो 1 2 5। फिर सेकंड कॉलम में y के कोएफिशिएंट आते हैं। y के कोएफिशिएंट क्या हैं? 2 1 4 2 1 4। थर्ड कॉलम में z के कोएफिशिएंट आते हैं। इधर नेगेटिव 2 है तो नेगेटिव 2, 5 और 8 आ जाएंगे। ओके, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम जो मेथड अप्लाई करेंगे वो है हमारे पास रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म। अच्छा, एचेलॉन फॉर्म क्या होती है? एचेलॉन फॉर्म ये है मैट्रिक्स में कि ये जो अगर मैट्रिक्स है, इसके जो डायगोनल एंट्रीज है, जैसे 1 1 8 है, तो हम डायगोनल एंट्रीज को 1 1 1 बना देते हैं और इसकी जो नीचे एंट्रीज है इनको 0 0। फॉर एग्जाम्पल ये कोई मैट्रिक्स है 2 3 4 5 6 7 8 9 4 सपोज करते हैं। अगर इसको एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो उसका ये मतलब होगा कि डायगोनल एंट्रीज जो 2 6 और 4 नज़र आ रही हैं, इधर 1 1 होना चाहिए, 1 1 1। और इसकी जो नीचे टर्म है, ये 3 टर्म 5 8 और 9, इनको 0 0 होना चाहिए। ऊपर पे जो मर्जी हो 3 4 7। डायगोनल एंट्रीज 1 1 1 हो और नीचे वाली एंट्रीज क्या हो? 0 0 0 हो। तो इसको बोलते हैं हम एचेलॉन फॉर्म। तो इस मैट्रिक्स को हमने कन्वर्ट करना है इस शेप में। अच्छा, फॉर्चुनेटली इसके डायगोनल पर ऑलरेडी 2 1 बन चुके हैं, गिवन है पहले, ये भी 1 है ये भी 1 है। अगर ये 1 ना हो, इधर 1 की जगह पर कुछ और हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 होता, तो जिस तरीके से ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 था, इस 2 को हमने 1 बनाना है। वो बाई रो ऑपरेशन से बना सकते हैं, या इस पूरी रो को आप 2 पे डिवाइड कर दें। इधर 2/2 1 बन जाएगा, इधर 3/2 आ जाएगा और इधर 4/2 2 आ जाएगा। तो रो ऑपरेशन से भी आप बना सकते होते हैं और डिवाइड करने से भी आप बना सकते हैं। तो फिलहाल हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा, अब हमने इस 1 के नीचे 0 बनाना है, फिर इस 1 के नीचे 0 बनाएंगे, फिर इधर 1 बना देंगे, तो फिर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब इस 1 के नीचे इस 2 को पहले 0 बनाना है, फिर 5 को 0 बनाना है। अब ये 2 कैसे 0 हो सकता है? 2 सिर्फ एक केस में 0 होता है, जब 2 - 2 हो। ये हमारे पास रो 1 है, R1, ये सारी हमारे पास R2 है, रो 2, और ये तीसरी R3 है हमारे पास। तो अगर हम R2 - R1 कर दें, ये जगह 2 - 1, लेकिन इस केस में आंसर 0 नहीं आ रहा। ये तो 2 - 1 आंसर 1 आएगा, फिर 0 कब आएगा? अगर मैं इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं,
तो अब ये 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब ये है इस 2 को 0 बनाने की खातिर मैं इस R1 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा और फिर माइनस कर दूंगा R2 माइनस R1। दिस इज़ माई रो ऑपरेशन R2 माइनस 2R1। हम इधर 1 इसीलिए बनाते हैं क्योंकि नीचे 0 बनाने होते हैं और नीचे जो भी नंबर हो इस रो को हम उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये 2 है तो हम इस R1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर माइनस करेंगे R2 माइनस 2R1। अब आप देख सकते हैं कि ये 0 बन जाएगा, 2 माइनस 2 हो जाएगा। अच्छा, ये फर्स्ट रो जिस तरीके से है एज इट इज़ लिख देनी है, यहाँ पर आप लोगों ने मल्टीप्लाई नहीं करना, ये रफ वर्क में हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसकी बारी है, पहले पूरी रो को अब हम माइनस करेंगे R2 माइनस 2R1, पूरी R2 जो है वो R1 से माइनस से करेंगे। अब इसकी बारी है 1 और 2 की, तो 1 माइनस ये 1 R2 का नंबर है माइनस आगे देखें 2 मल्टीप्लाई बाई R1 का एलिमेंट, R1 का एलिमेंट क्या है 2 है, तो 2 टू 4 1 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3 जगह यहाँ पर माइनस 3 आ जाएगा हमारे पास। अब इन दो की बारी है, तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे 5 माइनस R1 को देखें, पहले हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो इधर आएगा 5 माइनस 2 इंटू माइनस 2, माइनस और माइनस प्लस 4, 4 प्लस 5 9 आंसर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 9। इसी तरह से अब हम इस 5 को 0 बनाएंगे। इसको 0 बनाने के लिए हम ये करेंगे, ये R3 है हमारे पास, R3 माइनस ये 5 है तो 5 मल्टीप्लाई भी R1 कर देंगे। अच्छा, इस को 1 बनाने का पर्पज़ यही होता है कि इसके नीचे 0 बनाएं और ये बाकी दोनों रो फिर आपने R1 के साथ माइनस करनी है। R2 माइनस 2R1, ये 5 है तो R3 माइनस 5R1। ये नहीं कर देना कि आप R3 माइनस R2 कर रहे हो और R2 माइनस R1 कर रहे हो, नहीं। इस 1 को पहले सेलेक्ट किया, पिवट पॉइंट इधर स्टेयर बना दिया स्टेरिक, फिर ये दोनों R2 और R3 इस R1 की हेल्प से 0 करेंगे। ओके, और जब R3 माइनस 5R1 करेंगे, R3 माइनस 5R1 यानी कि R3 का एलिमेंट माइनस 5 मल्टीप्लाई भी R1 का एलिमेंट, ये तो हो गया 0, 5 माइनस 5 इंटू 1 0 हो जाएगा। अब इसकी बारी है 4 और 2 को माइनस करना है, तो R3 का एलिमेंट है 4 माइनस आगे 5 आएगा इंटू R1 का एलिमेंट है 2, तो 5 टू द 10 माइनस 10 प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 6 आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 6। अब इनको माइनस करेंगे तो 8, R3 का एलिमेंट है 8 माइनस 5, ये फार्मूले का 5 इंटू R1 का एलिमेंट वो क्या है माइनस 2, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2, ये बन जाएगा माइनस और माइनस प्लस 5 टू टाइम 10 18 आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आ गया 18। नहीं जी, सबसे पहले 1 बन गया, उसके नीचे 0 बन गए। अब डायगोनल में नेक्स्ट एंट्री क्या है माइनस 3, इसको 1 बनाएंगे और इसके नीचे 0 बनाएंगे। तो फर्स्ट रो एज इज 1 2 माइनस 2, नीचे वाली रो तीसरी रो भी एज इज 0 माइनस 6 18। इस माइनस 3 को 1 बनाने के लिए R2 पूरी को डिवाइड कर देंगे माइनस 1/3 पर, तो 0 ओवर माइनस 3 0, माइनस 3 ओवर माइनस 3 आंसर प्लस 1, 9 ओवर माइनस 3 तो माइनस का 3 आ जाएगा, 9 ओवर माइनस 3। ये माइनस ऊपर लगाएं या इस माइनस नीचे लगा दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 9 ओवर माइनस 3 ये आंसर आएगा माइनस 3, यहाँ पर माइनस 3 आ गया। अच्छा, अब डायगोनल एंट्री पहली भी 1 हो गई है, ये भी 1 है। अब इस 1 के नीचे 0 बनाना है, माइनस 6 को 0 करना है। तो इसके लिए हम ये करेंगे, फर्स्ट रो एज इज 1 2 माइनस 2, सेकेंड रो भी लिख देंगे 0 1 माइनस 3। क्यों? हमने इस 6 को 0 बनाना है इधर, तो R3 में चेंजिंग आएंगी,
R1 और R2 फिक्स एज इट इज़ जो यहाँ पर थी वही लिख देंगे हम। अब ये माइनस है और ये प्लस का 1 है, -6 0 कब हो सकता है? जब -6 + 6 हो। इट्स मीन हमने R3 और R2 को इस तरह सेपरेट करना है कि R3 प्लस इस 1 को पहले किस से मल्टीप्लाई करें ताकि ये -6 0 वो होगा 6। तो ये करेंगे हम R3 + 6 R1। तो ओके, ये दोनों ज़ीरो हैं तो ये ज़ीरो एज इट इज़, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, यहाँ पर 0 बन जाएगा। फिर 18 है और -3 है, इनको करना है प्लस, बन जाएगा 18 प्लस R3 का एलिमेंट 18 आ गया प्लस 6 इंटू R2 इधर आएगा R2, तो R2 का एलिमेंट है -3 इंटू -3, तो 6 इंटू -3 -18, 18 -18 इज इक्वल टू 0। तो ये पूरी रो हमारे पास 0 हो गई है। क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट हैं। तीनों पार्ट में जब आप इसको कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को रिड्यूस करेंगे एचेलॉन फॉर्म में, हमेशा ये होगा कि लास्ट वाली कंप्लीट रो 0 0 0 हो जाएगी और फर्स्ट 2 रोज हमारे पास बच जाएंगी। अब हम इसकी दोबारा से इक्वेशन बनाएंगे। अब ये इस सेकंड इक्वेशन से स्टार्ट करें, ये तो सारी 0 0 हो गई, यहाँ से स्टार्ट करें। ये बन जाएगा 0x + 1y - 3z इज इक्वल टू, ये राइट हैंड साइड क्या है 0 है, तो 0 आ जाएगा। 0x को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये चूँकि 0 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। फर्स्ट इक्वेशन 1x + 2y - 2z इज इक्वल टू, ये 0 राइट हैंड साइड, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हमारे पास 2 इक्वेशन बची हैं, तो 2 इक्वेशन है और अननोन हमारे पास 3 है, x, y और z। 3 अननोन हो तो उसके लिए 3 इक्वेशन का होना ज़रूरी है, लेकिन होमोजीनियस सिस्टम में आपके पास तीसरी इक्वेशन 0 0 हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। तो अब हम ये करेंगे, जो थर्ड वेरिएबल है z उसको लेट कर लेंगे t के इक्वल, t या u या v कोई उसका नाम दे दें, लेट कर लेंगे z इज इक्वल टू t। ये हमने अपने पास से z के एक आंसर दे दिया, t कुछ भी हो सकता है। अब 1 में पुट करें t, तो 1 इम्प्लाइज हो जाएगी, 1 इम्प्लाइज y - 3t इज इक्वल टू 0, z में t पुट कर दिया, ये बन जाएगा आपके पास y इज इक्वल टू 3t। एक आंसर ये आ गया A, दूसरा आंसर ये आ गया B। अब हमने 1 में पुट किया z की जगह पर t, और अब हम 2 में पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। 2 इम्प्लाइज z 2 ये है हमारे पास x प्लस 2y, और y की वैल्यू क्या है 3t, तो y की जगह पर पुट कर देंगे हम 3t - 2z - 2, और z की वैल्यू क्या हमने लेट की है t, ये t आ जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आप देखें, ये 2 3 टाइम 6t - 2t बन जाएगा 4t, तो x + 4t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -4t। एक ये आंसर आ गया x का, इसको नाम C कर दें। x की वैल्यू -4t आ गई, y की वैल्यू 3t, z की वैल्यू t। दीज आर दी रिक्वायर्ड आंसर। तो ये आपने होमोजीनियस सिस्टम को अगर सॉल्व करना हो, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को हम रिजॉल्व करते हैं एचेलॉन फॉर्म में, जहाँ पर आने के बाद हम हमेशा 2 इक्वेशन बनाएंगे, फर्स्ट और सेकंड, और जो थर्ड वेरिएबल होगा z उसको हम t पुट कर देंगे। फिर इसको हम इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, z की जगह पर t, y की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ t आ जाएगी। फिर हम इस z की वैल्यू और y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, यहाँ से आपको x का आंसर मिल जाएगा, और x, y और z तीनों के आंसर t की शेप में आएंगे। दीज आर दी रिक्वायर्ड आंसर।